गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अब बच्चे ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेनली बच्चे हर स्टैंडर्ड बुक के एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है बच्चे, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस एक्चुअल में है क्या बच्चे? सपोज करो गिवन है बच्चे L1 इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज, L2 इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज। देन मुझे ये फाइंड आउट करना है कि L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 क्या होगा। तो एक्चुअल में बच्चे L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, इट मीन्स इसमें कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। L2 भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, इट मीन्स इसमें भी कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएगी बच्चे? L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 का मीनिंग है x सच दैट x बिलोंग्स टू L1, और इंपॉर्टेंट है बच्चे, और x बिलोंग्स टू L2 बट x नॉट बिलोंग्स टू बोथ L1 एंड L2। इट मीन्स बच्चे वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वो या तो वो L1 में हो या फिर वो स्ट्रिंग्स L2 में हो, बट वो दोनों लैंग्वेजेस में ना हो। तो उस केस में सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है, ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बच्चे, L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 को मैं कैसे लिख सकता हूं सेट थ्योरी की फॉर्म में बच्चे? L1 यूनियन L2 या तो L1 में हो या फिर L2 में हो, एंड बट बच्चे L1 इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्शन में ना हो, उसके कॉम्प्लीमेंट में हो। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, ये पहले प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला राइट है या नहीं है। मुझे कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए? जो L1 में हो या फिर L2 में हो, बट दोनों में ना हो, राइट। तो सपोज करो बच्चे, ये एक L1 लैंग्वेज है, ये एक L2 लैंग्वेज है, राइट। ये एक L1 लैंग्वेज है, ये एक L2 रेगुलर लैंग्वेज है। अब बच्चे L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 का मीनिंग क्या हुआ? वो स्ट्रिंग्स, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो या तो L1 में हो L2 में हो, बट दोनों में ना हो। दोनों में कौन सा पार्ट होगा बच्चे? ये कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट। तो एक्चुअल में L1 माइनस L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 में मुझे कौन कौन सा आउटपुट चाहिए बच्चे? ये वाला आउटपुट चाहिए, या तो ये आए या ये आए। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ आ जाती है तो वो L1 में भी होगी, L2 में भी होगी, राइट। बट मुझे वो नहीं चाहिए, वो मेरे को वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए जो या तो L1 में हो या फिर L2 में हो, राइट। तो ये एरिया मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 को। अब प्रूव करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में राइट है ये फॉर्मूला। चेक करते हैं बच्चे। देखो, ये है मेरा L1, अगेन बच्चे ये है मेरा L2, राइट। अब देखो बच्चे, L1 यूनियन L2 का मीनिंग क्या है? ये कंप्लीट एरिया जिसमें इंटरसेक्शन भी आएगा, L1 भी आएगा, L2 भी आएगा, राइट बच्चे। ये कंप्लीट एरिया, राइट। अब देखते हैं बच्चे L1 यूनियन L2 का मीनिंग क्या हुआ। ये जो लाइन है बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है L1 यूनियन L2 को, राइट। इंटरसेक्शन कुछ देखना है, क्या है बच्चे? L1 इंटरसेक्शन L2। L1 इंटरसेक्शन L2 क्या है बच्चे? आपका ये वाला पार्ट है L1 इंटरसेक्शन L2 का। ये क्या है बच्चे? L1 इंटरसेक्शन L2, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चे? इस चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट रिमेनिंग ये वाला पार्ट हो जाएगा ना बच्चे, इसको छोड़ के और सब कुछ, राइट। तो ये जो पार्ट है बच्चे, ये क्या है? L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, ये जो लाइंस है, ये क्या है? L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मुझे इंटरसेक्शन किस किस में चाहिए? L1 यूनियन L2 में। L1 यूनियन L2 तो ये कंप्लीट एरिया था। इंटरसेक्शन ये ब्लैक लाइन वाला एरिया बच्चे, L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर कौन कौन सा आया बच्चे? फाइनल आंसर आपका क्या आया बच्चे? देखो L1 यूनियन L2, L1 यूनियन L2 तो ये पूरा था बच्चे,
इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है बच्चे, ये वाला पार्ट, ये है मेरा L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, राइट बच्चे। अब कंप्लीट में से कौन कौन सा कॉमन है, होल इंटरसेक्शन, ये ब्लू लाइंस बच्चे, तो ये ब्लू लाइंस ही आएगा ना बच्चे, क्योंकि अगर एक एरिया ये है एक एरिया ये है तो बच्चे इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो यही वाला पार्ट आएगा ना। तो सेम चीज़ है बच्चे, यही मुझे चाहिए, L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 के इक्वल ही होगा, राइट। अब बच्चे बात करते हैं इसका DFA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उससे पहले बच्चे अगर इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट करूं तो डायरेक्ट क्या था बच्चे, L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 इज इक्वल टू L1 यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बच्चे, L1 क्या है, रेगुलर, L2 क्या है, रेगुलर, रेगुलर यूनियन रेगुलर इज रेगुलर, ये तो रेगुलर हुआ बच्चे इंटरसेक्शन, L1 इज रेगुलर, L2 इज रेगुलर, क्योंकि गिवन है बच्चे, तो L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन में क्लोज होता है, ऑलरेडी हमने कवर किया है, रेगुलर, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट बच्चे रेगुलर, राइट। L1 रेगुलर, L2 रेगुलर, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर, ये प्रूव किया हुआ है। देन रेगुलर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज रेगुलर, इट मीन्स रेगुलर। अगेन बच्चे, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इज रेगुलर, इट मीन्स बच्चे रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन क्या करना है बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। और आपको नोट डाउन कैसे करना है बच्चे, L1 यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको नोट डाउन कैसे करना है याद रखने के लिए बच्चे, आप ऐसे लिख सकते हो, रेगुलर यूनियन रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर। नेक्स्ट बच्चे, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर। देन बच्चे, रेगुलर कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज रेगुलर, राइट। नेक्स्ट बच्चे, दिस वन इज रेगुलर, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इज ऑलवेज रेगुलर, दैट्स वाई रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। अब बच्चे इसका ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है L1 दैट इज इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ एज ओवर सिग्मा ए कोमा बी। तो इस इवन नंबर ऑफ ए में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे, एप्सिलॉन होगा, यस सर। नेक्स्ट बच्चे, ए होगा, ए अकेला नहीं होगा, सिंगल बी, यस सर, सिंगल बी में नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0, दैट इज इवन। नेक्स्ट बच्चे, ए बी ए होगा, यस सर, डबल ए बी होगा, यस सर, बी ए बी होगा, यस सर। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट बी ए नहीं होगा बच्चे, बी ए बी होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग्स होगी जो इवन नंबर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट बच्चे, L2 जो मेरी लैंग्वेज है दैट इज ओड नंबर ऑफ बी, ओड नंबर ऑफ बीज ओवर सिग्मा ए कोमा बी। तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी, सिंगल बी, फिर बच्चे ए बी ए, फिर ए बी, फिर बच्चे बी ए, फिर बच्चे बी ए, राइट। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग्स होगी बच्चे। तो मेरे को वो सारी स्ट्रिंग्स चाहिए जो या तो L1 में हो या L2 में हो बट दोनों में ना हो, राइट। तो बच्चे L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2 में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ जाएगी, एप्सिलॉन L1 में है L2 में नहीं है तो एप्सिलॉन आ जाएगा बच्चे, बी L1 में भी है L2 में भी है, राइट, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, ए बी ए दोनों में है, नहीं आएगा। डबल ए बच्चे L1 में है बट L2 में नहीं है तो डबल ए आ जाएगा, राइट। बी ए दोनों में है। नेक्स्ट बच्चे, बी
बी ए बच्चे, बी ए L1 में नहीं है बट L2 में है, तो बी ए स्ट्रिंग यहाँ आ जाएगी। इट मीन्स वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो या तो L1 में हो या फिर L2 में हो बट दोनों में ना हो, राइट। अब हम कैसे करेंगे इसका ऑटोमेटा, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चे, ये है। तो सबसे पहले है L1। L1 लैंग्वेज क्या थी, इवन नंबर ऑफ ए। इवन नंबर ऑफ ए के लिए बच्चे, इवन नंबर ऑफ ए के लिए बी कितने भी आ जाएं, ए ऑड ए नहीं चाहिए, मुझे इवन ए चाहिए, राइट। तो बच्चे ये मेरी स्टेट है ए, ये मेरी है स्टेट बी। हमें सेम बच्चे प्रोडक्ट ऑटोमेटा बनाना है। नेक्स्ट L2 क्या है, ऑड नंबर ऑफ बी। स्टेट नंबर सी, ए कितना भी आ जाए, बी बच्चे मुझे ऑड चाहिए, राइट। तो ये बच्चे है L2 लैंग्वेज के लिए FA। अब देखो बच्चे L1 सिमेट्रिक डिफरेंस L2। तो बच्चे सपोज करो हमने इसका प्रोडक्ट ऑटोमेटा बनाया, ऑलरेडी हम प्रीवियस के 2 एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटा इसका कैसे बनेगा बच्चे, कोई भी स्टेट में अलग रैंडम स्टेट्स बच्चे जनरेट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑटोमेटा में कौन कौन सा, AC AD BC BD, राइट। तो इसको मैं PQRS, राइट। जो ऑटोमेटा बनेगा वो मेरा इस फॉर्म में बनेगा। ये ऑलरेडी बच्चे हम कर चुके हैं। ए ये कैसे बनाया, अगर बच्चे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट ऑटोमेटा बनाया हमने, राइट। अब इट मीन्स बच्चे हमने कैसे किया एक्चुअल में, देखो बच्चे ए, कैपिटल ए से स्मॉल ए रीड करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। नेक्स्ट AC, इसमें सेट ऑफ स्टेट कौन कौन सी आएगी बच्चे, AC AD BC और BD, यही नेम है बच्चे PQRS के, राइट। ए से स्मॉल ए रीड करके बी पे, सी से स्मॉल ए रीड करके सी पे, सी से स्मॉल ए रीड करके सी पे, तो BC। AC क्या होगा, P होगा बच्चे, स्टेट नंबर P है। AC से स्मॉल ए रीड करके Q स्टेट क्या है, BC है बच्चे, ये ध्यान रखो, राइट। तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटा बनाया है डायरेक्ट बच्चे। अब देखो बच्चे मुझे कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए, कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए। अगर बच्चे आपको डाउट है PQRS में, तो हम इनकी स्टेट्स को मेंशन कर देते हैं AB की फॉर्म में। तो बच्चे ये देखो ये सारी स्टेट्स आ चुकी है, कैसे है, ए से स्मॉल ए से कैपिटल ए से स्मॉल ए रीड करके, कैपिटल ए से स्मॉल ए रीड करके मैं कहाँ गया हूँ, बी पे। कैपिटल सी से स्मॉल ए रीड करके सी पे, तो AC से ए रीड करके BC पे, राइट। अब बच्चे AC से स्मॉल बी रीड करके, ए से स्मॉल बी रीड करके, ए से स्मॉल बी रीड करके ए पे। नेक्स्ट बच्चे C से स्मॉल रीड करके बी रीड करके डी पे, तो AC से स्मॉल बी रीड करके AD पे। नहीं समझ में आ रहा बच्चे, देखो A से स्मॉल बी रीड करके A पे। नेक्स्ट बच्चे C से स्मॉल बी रीड करके, C से स्मॉल बी रीड करके D पे, तो AC से स्मॉल बी रीड करके AD पे, AC से स्मॉल बी रीड करके AD पे। ऐसे बच्चे ये मैंने प्रोडक्ट ऑटोमेटा बना लिया, राइट। अब बच्चे देखो आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग चाहिए आपकी लैंग्वेज में, वो स्ट्रिंग जो या तो L1 एक्सेप्ट कर रहा हो या L2 कर रहा हो बट दोनों ना कर रहा हो, राइट। इट मीन्स बच्चे ऐसी वो स्टेट जो L1 में फाइनल हो या फिर L2 में फाइनल हो बट दोनों में ना हो, बट नॉट इन बोथ, राइट। अब देखते हैं बच्चे, ए स्टेट L1 में फाइनल है, यस सर। सी स्टेट L2 में फाइनल है, नहीं है, तो वो L1 में एक्सेप्ट हो रहा है बट L2 में नहीं हो रहा, यही मीनिंग हुआ। इस स्टेट को आपको ये चाहिए आपको, तो इस स्टेट को आपने क्या कर दिया, फाइनल। BC पे आते हैं बच्चे, बी बच्चे L1 में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि B फाइनल स्टेट नहीं है, C L2 में भी नहीं हो रहा है। वो स्ट्रिंग आपको नहीं चाहिए जो ना तो L1 में है ना L2 में है, वो तो नहीं चाहिए बच्चे। आपको कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, या तो वो L1 में हो या L2 में हो बट दोनों में ना हो, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं AD पे, ए भी फाइनल है, डी भी फाइनल है। इट मीन्स इसमें कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी, जो दोनों एक्सेप्ट कर रहा हो।
बट मेरे को तो नहीं चाहिए बच्चे, मेरे को कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, या तो L1 में हो या फिर L2 में, बट दोनों में ना हो, तो ये नहीं होगा। बी डी, डी फाइनल है, बी नहीं है, तो ये भी स्टेट फाइनल हो जाएगी बच्चे। इट मीन्स अगर AC और BD को मैंने फाइनल कर दिया तो इसमें वो सेट ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है बच्चे जो या तो L1 में है या फिर L2 में, बट दोनों में नहीं है। चेक करते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को देखो बच्चे, एप्सिलॉन आएगा आपके यहाँ आएगा बच्चे। नेक्स्ट डबल ए, क्या डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। नेक्स्ट बी ए, देखो बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए, राइट। अब देखो बच्चे बी बी एक स्ट्रिंग है बच्चे, बी इसमें इवन नंबर ऑफ ए है, यस सर। क्या ओड नंबर ऑफ बी है, नहीं है। इट मीन्स बी आपके आउटपुट में आएगा बच्चे, राइट। क्योंकि बी में क्या है बच्चे, बी में कौन कौन सी स्ट्रिंग है, बी यहाँ आएगा, यस सर, यहाँ आ जाएगा बी, बट यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि ओड नंबर ऑफ बी की स्ट्रिंग आएगी, है तो इवन नंबर ऑफ बी है, राइट। तो बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। और कौन सी स्ट्रिंग, सपोज करो बच्चे ए बी एक स्ट्रिंग है, ए बी एक स्ट्रिंग है बच्चे, ए बी में इवन नंबर ऑफ ए है, नहीं है। ओड नंबर ऑफ बी है मीन्स L1 में नहीं है बट L2 में है। क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ए बी, यस सर, राइट। तो अगर आपने AC और BD को फाइनल कर दिया तो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो या तो L1 में है या L2 में, बट दोनों में नहीं है। तो ये बच्चे आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन होगा। क्या हमने इसका FA पॉसिबल है? इट मीन्स रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन, राइट। तो बच्चे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड बुक की एक्सरसाइज की ये प्रॉब्लम है बच्चे, राइट। तो आप कह सकते हो बच्चे रेगुलर लैंग्वेज is closed under symmetric operation, right। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।